वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओके स्टडी। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। जो आपके जो DTSC एग्जाम जो होने वाला है दिसंबर में जल्द ही, तो उससे रिलेटेड मैंने बायोलॉजी का क्वेश्चन लाया। जो एक नया क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे आप जूनियर को हो या मिडिल को या सीनियर को हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को प्लीज़ तुरंत लाइक कर दें, क्योंकि लाइक करना बहुत इंपॉर्टेंट है अगले वीडियो बनाने के लिए। क्योंकि दोस्तों अगर इसका रिस्पांस मिलेगा तभी अगला वीडियो बना पाऊंगा, ठीक। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके रख लेना और नोटिफिकेशन ऑल कर लेना, ताकि जैसे ही दूसरा वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुँच जाए। और प्लीज़ एक तरह से कमेंट करना, ठीक। और अगर किसी भी चीज़ का डाउट या PDF चाहिए या मॉडल पेपर चाहिए तो प्लीज़ इंस्टाग्राम फॉलो करें। इंस्टाग्राम की जो ID है, ठीक, इसकी इंस्टा की ID हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, तो प्लीज़ वहाँ से ले लेना, ठीक। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा, पहला है हमारा, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। तो जो लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है दोस्तों? तो जो लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है वो हमारा अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ होता है लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण? अस्थि मज्जा में, ठीक। फिर कोशिका का उर्जाग्रह कहलाता है। तो कोशिका का उर्जाग्रह क्या कहलाता है? लाइसोसोम कहलाता है, माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है, गाल्जी बॉडी कहलाता है, केंद्र कहलाता है। तो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया इसका सही हो जाएगा, ठीक। माइटोकॉन्ड्रिया जो कोशिका का जो उर्जाग्रह कहलाता है माइटोकॉन्ड्रिया। फिर है इसमें दोस्तों केंद्रक है, लेकिन ये गलत है, ठीक। ये गलत लिख गया है, लेकिन हमारा माइटोकॉन्ड्रिया इसका होगा, ठीक। माइटोकॉन्ड्रिया। अगला है, राइबोसोम संश्लेषण करता है। तो राइबोसोम संश्लेषण करता है तो कैसे करता है? तो प्रोटीन का संश्लेषण करता है, ठीक। अगला क्वेश्चन करते हैं, पौधों में हरा रंग निम्न के कारण होता है। तो पौधे में जो हरा रंग होता है वो आवरणीय लवक के कारण होता है, ठीक। आवरणीय लवक के कारण होता है पौधे में हरा रंग। फिर है, मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका। तो जो मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका होती है हमारी नर्व सेल होती है। कौन सेल होती है दोस्तों? नर्व सेल होती है। मानव सबसे बड़ी कोशिका नर्व सेल होती है। फिर है, जंतु कोशिका में प्रोटोप्लाज्म तथा अन्य वातावरण के बीच रोधिका है। तो हमारा जो इसका सही हो जाएगा हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसका सही हो जाएगा, ठीक। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसका सही हो जाएगा। और शब्द सेल देने वाले थे, किसने देने वाले थे? लिबिनहॉक, रॉबर्ट हुक, फ्लेमिंग, राउडोन। तो जो रॉबर्ट हुक इसका सही हो जाएगा, ठीक। रॉबर्ट हुक। जो कोशिका की खोज किसने की दोस्तों? 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक जी ने की थी। और केंद्र की खोज रॉबर्ट ब्राउन। केंद्र की खोज रॉबर्ट ब्राउन और कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक, ठीक। आपको याद रख लेना है। फिर कोशिका सिद्धांत प्रस्तावित करने वाले थे सिल्डेन द स्वान। ये अगले बार आया था क्वेश्चन दोस्तों, 2022 में जूनियर ग्रुप में ये पूछा गया था। जूनियर ग्रुप में पूछा गया था ये क्वेश्चन, सिल्डेन द स्वान। फिर है, निम्नलिखित की अनुपस्थिति के कारण पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सेंट्रियोल इसका सही हो जाएगा, ठीक। सेंट्रियोल इसका सही हो जाएगा। अगला करते हैं, सेंट्रोसोम निम्नलिखित में पाया जाता है। जो सेंट्रोसोम निम्नलिखित में पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है दोस्तों? तो हमारा इसका सही हो जाएगा साइटोप्लाज्म में, ठीक। ऑप्शन नंबर फर्स्ट साइटोप्लाज्म इसका सही हो जाएगा। फिर है, कोशिका के बिजली घर है। तो जो कोशिका का जो बिजली घर होता है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ठीक। कोशिका का बिजली घर माइटोकॉन्ड्रिया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये कोशिका का बिजली घर माइटोकॉन्ड्रिया। फिर कोशिका के भीतर श्वसन ऑक्सीकरण का स्थान है। तो हमारा जो है इसका सही आंसर कोशिका के भीतर श्वसन का स्थान तो माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक। माइटोकॉन्ड्रिया आपको याद करके रख लेना है। फिर है, पाचक थैला कहलाता है। जो थैला कहलाता है पाचक थैला, हमारा इसका लाइसोसोम सही हो जाएगा। क्या दोस्तों? लाइसोसोम। आपके पास ऑप्शन है इसमें से लाइसोसोम सही हो जाएगा। मैं आपको दोस्तों कम मिनट में, ठीक, कम मिनट में 100 क्वेश्चन बायोलॉजी का कराऊंगा, 100 क्वेश्चन। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक नए क्वेश्चन आपके इसमें से रिपीट होंगे ही होंगे, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना। राइबोसोम निम्नलिखित के केंद्र। तो राइबोसोम किसके केंद्र दोस्तों? तो प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, प्रोटीन सिंथेसिस। फिर अगला, द्विक झिल्ली निम्नलिखित में अनुपस्थित होती है। तो जो द्विक झिल्ली अनुपस्थित होती है किसमें? लाइसोसोम में, ठीक। लाइसोसोम इसका सही हो जाएगा। फिर केवल पादपों में पाया जाने वाला कोशिकांगक है। तो केवल पादपों में पाया जाने वाला कोशिकांगक किसमें है? तो इसका हो जाएगा प्लास्टिड, ठीक। प्लास्टिड इसका सही हो जाएगा, प्लास्टिड। अगला है, केंद्र तथा कला प्रतिबद्ध कोशिकांगक रहित जीव है। तो प्रोकैरियोट्स, ठीक। प्रोकैरियोट्स इसका सही हो जाएगा। फिर है अगला, जंतु कोशिका निम्नलिखित के द्वारा सीमित होती है। तो जंतु कोशिका निम्नलिखित के द्वारा सीमित होती है। तो इसका सही हो जाएगा हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन।
ठीक। प्लाज्मा मेम्ब्रेन DTSC से रिलेटेड मैंने कई वीडियो बना दिया, तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, प्लीज़ वहाँ से देख लेना। ठीक। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जाल निम्नलिखित में उपस्थित होता है, तो किसमें उपस्थित होता है? साइटोप्लाज्म, इसका सही हो जाएगा साइटोप्लाज्म में। फिर है लाइसोसोम निम्नलिखित क्या से है? तो लाइसोसोम निम्नलिखित किसमें आसे है? तो हाइड्रोलिटिक एंजाइम। ठीक, हाइड्रोलिटिक एंजाइम। फिर पादप कोशिका को राजधानी को घेरने वाली झिल्ली कहलाती है, तो टोनोप्लास्ट इसका सही हो जाएगा। फिर है कोशिका स्राव निम्नलिखित के द्वारा किया जाता है, तो किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों? तो गाल्जी ऑपरेट्स। ठीक, गाल्जी ऑपरेट्स इसका सही हो जाएगा। फिर है सेंट्रियोल निम्नलिखित से संबंधित है, तो जो सेंट्रियोल जो है स्पिंडल निर्माण से संबंधित है। ठीक, स्पिंडल निर्माण। फिर है जंतु कोशिका और पादप कोशिका के बीच प्रमुख अंतर है, तो न्यूट्रिशन है। ठीक, न्यूट्रिशन। फिर है केंद्रक रहित जंतु कोशिका में निम्नलिखित का भी अभाव होता है, तो निम्नलिखित किसका अभाव होता है? तो क्रोमोसोम का होता है, क्रोमोसोम का। फिर प्लाज्मोलिसिस निम्नलिखित के कारण होती है, तो प्लाज्मोलिसिस निम्नलिखित कारण किसके कारण होती है? तो एक्सोस्मोसिस के कारण होती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर पादप कोशिका निम्नलिखित के कारण फूल जाती है, किसके तरफ फूल जाती है? तो एंडोस्मोसिस के कारण फूल जाती है। ठीक, एंडोस्मोसिस के कारण। फिर बाह्य विलयन में विलय सांद्रण उच्चतर होने पर कहलाता है हाइपरटोनिक। इसका सही हो जाएगा हाइपरटोनिक। फिर हाइपोटोनिक विलयन में रखी कोशिका क्या हो जाएगी? तो जो हाइपोटोनिक में विलयन में रखी कोशिका क्या हो जाएगी? फूल जाएगी। ठीक, इसका सही हो जाएगा फूल जाएगी। फिर सूर्य प्रकाश की विकल्प ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होकर निम्नलिखित के रूप में संग्रहित होती है, तो किसके रूप में संग्रहित होती है दोस्तों? तो एटीपी के रूप में। ठीक, इसका एटीपी सही हो जाएगा। फिर राइबोसोम किसके सतह पर पाए जाते हैं? तो राइबोसोम जो है अंतर्द्रव्य जालिका के रूप में पाए जाते हैं, अंतर्द्रव्य जालिका। फिर माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा किस रूप में बनती है? तो एटीपी के रूप में बनती है। ठीक, एटीपी के रूप में। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। निम्नलिखित में से किस कोशिकांग में मर्ण उपस्थित होता है? तो किस में उपस्थित होता है? क्लोरोप्लास्ट। ठीक, क्लोरोप्लास्ट। फिर कोशिकांग में पाया जाने वाला सबसे छोटा कोशिकांगक है, तो राइबोसोम है, सही हो जाएगा राइबोसोम। हाइड्रोलेज नाम के एंजाइम अत्यंत प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, तो इसका सही हो जाएगा लाइसोसोम में। ठीक, लाइसोसोम इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर सेंट्रोसोम कहाँ स्थित होता है? तो सेंट्रोसोम कहाँ स्थित होता है दोस्तों? तो कोशिका द्रव्य में स्थित होता है। ठीक, कोशिका द्रव्य ऑप्शन नंबर 6 सही हो जाएगा, कोशिका द्रव्य में। क्रोमोसोम मुख्यतः बने होते हैं, तो क्रोमोसोम मुख्यतः डीएनए के बने होते हैं। ठीक, डीएनए के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल। ठीक, प्रोटीन और डीएनए के बने होंगे। ठीक, क्रोमोसोम मुख्यतः किसके बने होते हैं? तो यहाँ पर डीएनए का सही हो जाएगा। फिर जंतु कोशिका में अभाव होता है, तो जंतु कोशिका में क्लोरोप्लास्ट का अभाव होता है। ठीक, क्लोरोप्लास्ट इसका सही हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट। फिर हरे टमाटर लाल क्यों हो जाते हैं? तो हरे टमाटर जो है लाल इसलिए हो जाते हैं क्योंकि क्रोमोप्लास्ट में परिवर्तित हो जाते हैं। जो क्लोरोप्लास्ट है वो क्रोमोप्लास्ट में परिवर्तित हो जाता है, इसलिए जो है टमाटर हरा हो जाता है। फिर पौधों में जल का परिवहन होता है, तो पौधों में जल का परिवहन जाइलम द्वारा होगा। ठीक, जल का परिवहन जाइलम द्वारा, और खाद पानी का परिवहन फ्लोएम द्वारा। कोशिका की खोज करने वाले वैज्ञानिक हैं, तो रॉबर्ट हुक ने अभी बताया 1665 ईस्वी में किया। और केंद्र की खोज रॉबर्ट ब्राउन। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाए जाने वाले अंगुलियों की संरचनाओं को कहते हैं, तो क्रिस्टी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? क्रिस्टी। वेरी इंपॉर्टेंट है। गुणसूत्र की रचना होती है तो किस? डीएनए एवं प्रोटीन से होती है। डीएनए जो गुणसूत्र की रचना होती है वो डीएनए और प्रोटीन की होती है। फिर पादप कोशिका की पहचान है, तो पादप कोशिका की क्या पहचान है? तो कोशिका भित्ति पहचान है। ठीक, कोशिका भित्ति। प्रत्येक जीवधारी की सूक्ष्मतम इकाई है, तो क्या है दोस्तों? तो कोशिका है। ठीक, कोशिका इसका सही हो जाएगा। फिर जीव द्रव्य की रचना होती है, तो जीव द्रव्य की रचना होती है तो क्या होती है दोस्तों? तो जल अकार्बनिक तथा कार्बनिक पदार्थों से। ठीक, कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थों से। फिर माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध है, तो जो माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध होता है दोस्तों श्वसन से होता है। ठीक, श्वसन से। माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध श्वसन से। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद करके रख लेना है। केंद्र की खोज करने वाले वैज्ञानिक है, तो मैंने भी बताया रॉबर्ट ब्राउन। ठीक, रॉबर्ट ब्राउन केंद्र की खोज किस सन में किया था? आपको कमेंट करके बताना है। फिर कोशिका झिल्ली की प्रवृत्ति क्या है? तो कोशिका झिल्ली की जो प्रवृत्ति है वो अर्धपरागम में है। अर्धपरागम। निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका अंगक कोशिका श्वसन के लिए उत्तरदायी है? तो सूत्रकणिका माइटोकॉन्ड्रिया।
ठीक। सूत्रकणिका माइटोकॉन्ड्रिया। एकल कोशिका प्राणियों में जीवन की समस्त जैविक क्रियाओं जो पाचन, श्वसन और जनन कितनी कोशिकाओं द्वारा किया जाता है? तो एक सही हो जाएगा। निम्नलिखित में किसके माध्यम से सिनेप्स अंतराल स्थित है? तो दो तंत्रिका कोशिका तो सही हो जाएगा। फिर एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? एक विशेष कार्य करने समूह कोशिकाओं के समूह को तो हम तक बोल लेंगे सब तक, ठीक। फिर एक कोशिका जीव कैसे प्रजनन करता है? तो कैसे प्रजनन करेगा आप सबको पता है, कोशिका प्रजनन द्वारा करेगा, कोशिका प्रजनन। अगला क्वेश्चन करते हैं, निम्नलिखित में से किस कोशिका अंग में पायरुविक अम्ल टूटकर कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल तक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है? तो सूत्रकणिका, इसे माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा? तो कौन सा कार्य नहीं होगा? तो जो हमारा भोजन है वो ऑक्सीकरण नहीं होगा, भोजन ऑक्सीकरण। फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षण रंग प्रदान करता है, तो जो फूलों और बीजों को जो विभिन्न प्रकार का आकर्षण रंग प्रदान करता है कौन? क्रोमोप्लास्ट करता है, ठीक। इसका क्रोमोप्लास्ट सही हो जाएगा। फिर जिन प्राणियों में कोशिकाओं दो भ्रूणीय स्तरों में व्यवस्थित हो जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें जो है द्विकोरिक कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? द्विकोरिक। 80% से अधिक सेल कोशिका में पाए जाने वाला पदार्थ है, तो जल मनुष्य में बहुत पाया जाता है, 70-80% पाया जाता है, ठीक। तो वही बताया गया 80% से अधिक सेल में पाए जाने वाला पदार्थ तो पानी है, यानी जल। कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाती है? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एवं राइबोसोम, ठीक। वेरी इंपॉर्टेंट है ये। फिर द्वार कोशिकाएं को घेरती हैं, जो द्वार कोशिकाएं दोस्तों रंध्र को घेरती हैं। रंध्र क्या होता है आपको कमेंट करके बताना है। सहचर कोशिकाएं निम्नलिखित में सिर्फ किसमें है? तो एंजियोस्पर्म में है, ठीक। एंजियोस्पर्म इसका सही हो जाएगा, एंजियोस्पर्म। अगला करते हैं, निम्नलिखित में किसे जीवन का भौतिक आधार माना जाता है? तो किसे जीवन का भौतिक आधार माना जाता है दोस्तों? तो जीव द्रव्य को। इसका जीव द्रव्य सही हो जाएगा, जीव द्रव्य। फिर है बहुकोशिकीय जीव द्वारा वृद्धि करते हैं, तो कोश का विभाजन वृद्धि करते हैं, ठीक। कोश का विभाजन। फिर निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिका में स्थित होता है? तो कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति सही हो जाएगा। सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? तो जो सेल नाम दिया था हमारा रॉबर्ट हुक जी ने दिया था। सेल की खोज और शब्द सेल देने वाले थे रॉबर्ट हुक 1665। फर्न की अस्तित्व कहानी में कितनी ग्रीवानाल कोशिकाएं पाई जाती हैं? तो एक पाई जाती है, ठीक, एक पाई जाती है। अगला है गाल्जी काय का प्रमुख कार्य क्या है? तो जो गाल्जी काय का प्रमुख कार्य कोशिका के बाहर अस्त्रावित पदार्थों को कोशिका झिल्ली के माध्यम से बाहर निकालती है। निम्नलिखित में कौन सा कोशिकांग डीएनए रखता है? तो वो सेंट्रियोल रखता है, ठीक, सेंट्रियोल इसका सही हो जाएगा। फिर कोशिकीय व आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में स्थित है, हैदराबाद, ठीक। निम्न में किस कोशिकांग को एटम बम कहा जाता है? तो किसको एटम बम कहा जाता है? तो लाइसोसोम को कहा जाता है, जिसे पाचक थैला बोलते हैं। जीवाणु कोशिकाओं में नहीं होता, जीवाणु कोशिकाओं में क्या नहीं होता? तो सूत्रकणिका नहीं होता है, ठीक, सूत्रकणिका। फिर सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव है तो सब माइकोप्लाज्मा इसका सही हो जाएगा। सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव माइकोप्लाज्मा। ये अगली बार DTSC एग्जाम में पूछा गया था, 2022 में पूछा गया था मिडिल ग्रुप में। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना और हर एक क्वेश्चन नोट डाउन करते रहना, वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ा एक कोश के जीव है तो एसिटिबुलेरिया, ठीक, एसिटिबुलेरिया क्या सबसे बड़ा एक कोश के जीव है। प्रोटीन संश्लेषण का प्लेटफॉर्म किसे कहते हैं? तो गाल्जी काय को कहते हैं, ठीक, गाल्जी काय। प्रकृति का सबसे बड़ी कोशिका है तो शुतुरमुर्ग का अंडा, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा, ठीक। फिर निम्नलिखित में सबसे छोटा कोशिका है तो क्या है दोस्तों? तो हमारा माइकोप्लाज्मा है, जिसे हम PPLO बोलते हैं, ठीक, PPLO माइकोप्लाज्मा। कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांगक होता है तो राइबोसोम होता है, राइबोसोम। फिर है जंतु कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांगक होता है तो केंद्रक होता है, ठीक। इसका जो हो जाएगा हमारा सही केंद्रक सही हो जाएगा, केंद्रक सही हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन करते हैं, पादप कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांगक होता है तो क्या होता है दोस्तों? तो हमारा लवक सही हो जाएगा, लवक। वीडियो का पसंद आ रहा है तो पहले वीडियो को लाइक कर देना। 1665 में कोशिका की खोज किसने की? तो मैंने भी बताया, रॉबर्ट हुक ने की। ब्लू ग्रीन शैवाल होते हैं तो क्या होते हैं? तो प्रोकैरियोटिक होते हैं। जो ब्लू ग्रीन शैवाल होते हैं
प्रोकैरियोट्स होते हैं। पादप में उपस्थित कोशिका भित्ति निम्नलिखित में से किससे निर्मित होती है? तो सेल्यूलोज से निर्मित होती है। किससे? तो सेल्यूलोज। निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन संश्लेषण से संबंधित है? तो प्रोटीन संश्लेषण से कौन संबंधित है? राइबोसोम। ठीक, राइबोसोम। फिर है लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। तो लाल रक्त जो कणिकाओं का निर्माण होता है जो 120 दिन होता है। कब से? 20 से 120 दिन तक। फिर है जंतु कोशिका झिल्ली किससे बनी होती है? तो लिपिड और प्रोटीन की होती है। लिपिड और प्रोटीन की। सबसे पहले केंद्र की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। केंद्र की खोज मैंने बताया रॉबर्ट ब्राउन किस सन में की थी? आपको बताना कमेंट करके। गुणसूत्र मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? तो जो गुणसूत्र होता है वो कोशिका के केंद्र में पाया जाता है। ठीक, कोशिका के केंद्र में। क्रोमैटिन पदार्थ किससे बने होते हैं? तो डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन से बने होते हैं। डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन। मनुष्य में कितने जोड़ी गुणसूत्र होते हैं? तो 46 गुणसूत्र होते हैं और 23 जोड़ा होता है। ठीक, यहाँ पर जोड़ा पूछा है तो आपका जो है बी सही हो जाएगा। ठीक, सबसे पहले गुणसूत्र की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो विलियम विल्हलन बोन नगीले ने की थी। इसका सही हो जाएगा ये। निम्न में से किस कोशिकाओं में प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है? तो जो प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है वो हमारा राइबोसोम है। प्रोटीन का फैक्ट्री। राइबोसोम की खोज किसने की? तो राइबोसोम की खोज जॉर्ज पायलट ने की। जॉर्ज पायलट। फिर है कोशिकाओं का यातायात प्रबंधक किसे कहा जाता है? जो कोशिकाओं का यातायात प्रबंधक है हमारा गाजीबाडी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तो गाजीबाडी। अगला क्वेश्चन करते हैं, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? जो कोशिका का अध्ययन कहलाता है हमारा साइटोलॉजी कहलाता है। ठीक, साइटोलॉजी। कोशिका के केंद्र का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कोशिका के केंद्र कार्योलॉजी कहलाता है। कार्योलॉजी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर का सबसे छोटा कोशिका कौन है? तो मैंने अभी बताया अंडाणु है। ठीक, ओवम। फिर है सहचर कोशिका निम्नलिखित में किसमें होती है? तो एंजियोस्पर्म में होती है। निम्न में किसे जीवन का भौतिक आधार माना जाता है? तो किसे माना जाता है दोस्तों? तो जीवन जीव द्रव्य को। गाल्जी इकाई का प्रमुख कार्य क्या होता है? तो गाल्जी इकाई का प्रमुख कार्य कोशिका के बाहर स्थायी पदार्थों को कोशिका झिल्ली के माध्यम से बाहर निकालना होता है। जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार यह किसका कथन है? तो हक्सले जी का है। रक्त निम्नलिखित में से किस प्रकार का ऊतक है? तो जो रक्त है एक संयोजी ऊतक है। ठीक, रक्त का एक संयोजी ऊतक है। फिर अंतर्द्रव्य जालिका ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज किसने की? तो पार्टर ने की थी। पार्टर ने। वीडियो को पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। कोई भी डाउट है तो मॉडल पावर इंस्टाग्राम फॉलो करना, इंस्टाग्राम का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए और प्लीज़ डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना।